दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीनन सिंह। भी शो है टेक सिटी का। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पास चल रहा है सेगमेंट गेम का। कांस्टेंट बैटल गेम के बारे में हम सीख रहे हैं पुनी सोनी से। तो ज़्यादा देर नहीं करते, फटाफट से चलते हैं सोनी जी के पास और देखते हैं कि वो आज हमें क्या बताने वाले हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल मज़े में, ठीक ठाक और तंदुरुस्त होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे टेक सिटी कांस्टेंट बैटल सीरीज़। तो आज कांस्टेंट बैटल सीरीज़ का पार्ट 4 आप सुनेंगे मेरे यानी पुनीत के साथ। और पिछली बार हम जब चले थे तो हमने अपने घर पे कंप्यूटर सेट किया था, कुछ आइटम्स के बारे में जाना था। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिन आइटम्स के बारे में हमने बात की थी उनमें होम स्टोन और ओलंपस क्रिस्टल को छोड़कर बाकी जो आइटम्स थी वो पेड आइटम्स थी जो आप क्रेडिट स्टोर से बाय कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे वक्त आता जाएगा हम दूसरी आइटम्स की भी बात करते जाएंगे। तो उस पार्ट में हमने पेड आइटम्स की बात की और इसके बाद हमने क्वेस्ट की गार्डनर वाली, जिसे हमें 1 बिलियन कॉइन मिले। और फिर हम बेबीलोन गए एंटिक्विटी में, जहां हमने टावर को तोड़ा, फिर किंग हमराबी को मारा और अपनी क्वेस्ट मुकम्मल की। वो बात अलग है कि उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए जिन आइटम्स की हमें ज़रूरत थी वो आइटम्स हम मैनुअली नहीं कलेक्ट कर पाए, क्योंकि उस वक्त वो आइटम्स स्पॉन नहीं हुई थी। तो मुझे अपने फ्रेंड से वो आइटम्स लेनी पड़ी। तो आज मैं आपके साथ हूँ। अब मैं आपके साथ अपने मेन अकाउंट से आपके लिए ट्यूटोरियल बनाऊँगा और आपके साथ खेलूँगा, क्योंकि आप सबकी दुआओं से जो मेरा सेकंड अकाउंट, टीचर अकाउंट जिसके साथ मैं खेला करता था, अब उर्दू चैनल के इंस्ट्रक्टर से मुझे एडमिन प्रमोट किया गया है। तो उस अकाउंट से अब खेलना पॉसिबल नहीं होगा। तो अब जो मेरा मेन अकाउंट है पुनीत, उसी अकाउंट से अब मैं आपके साथ खेलूँगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीनन सिंह। भी शो है टेक सिटी का। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पास चल रहा है सेगमेंट गेम का। कांस्टेंट बैटल गेम के बारे में हम सीख रहे हैं पुनी सोनी से। तो ज़्यादा देर नहीं करते, फटाफट से चलते हैं सोनी जी के पास और देखते हैं कि वो आज हमें क्या बताने वाले हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल मज़े में, ठीक ठाक और तंदुरुस्त होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे टेक सिटी कांस्टेंट बैटल सीरीज़। तो आज कांस्टेंट बैटल सीरीज़ का पार्ट 4 आप सुनेंगे मेरे यानी पुनीत के साथ। और पिछली बार हम जब चले थे तो हमने अपने घर पे कंप्यूटर सेट किया था, कुछ आइटम्स के बारे में जाना था। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिन आइटम्स के बारे में हमने बात की थी उनमें होम स्टोन और ओलंपस क्रिस्टल को छोड़कर बाकी जो आइटम्स थी वो पेड आइटम्स थी जो आप क्रेडिट स्टोर से बाय कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे वक्त आता जाएगा हम दूसरी आइटम्स की भी बात करते जाएंगे। तो उस पार्ट में हमने पेड आइटम्स की बात की और इसके बाद हमने क्वेस्ट की गार्डनर वाली, जिसे हमें 1 बिलियन कॉइन मिले। और फिर हम बेबीलोन गए एंटिक्विटी में, जहां हमने टावर को तोड़ा, फिर किंग हमराबी को मारा और अपनी क्वेस्ट मुकम्मल की। वो बात अलग है कि उस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए जिन आइटम्स की हमें ज़रूरत थी वो आइटम्स हम मैनुअली नहीं कलेक्ट कर पाए, क्योंकि उस वक्त वो आइटम्स स्पॉन नहीं हुई थी। तो मुझे अपने फ्रेंड से वो आइटम्स लेनी पड़ी। तो आज मैं आपके साथ हूँ। अब मैं आपके साथ अपने मेन अकाउंट से आपके लिए ट्यूटोरियल बनाऊंगा और आपके साथ खेलूँगा, क्योंकि आप सबकी दुआओं से जो मेरा सेकंड अकाउंट, टीचर अकाउंट जिसके साथ मैं खेला करता था, अब उर्दू चैनल के इंस्ट्रक्टर से मुझे एडमिन प्रमोट किया गया है। तो उस अकाउंट से अब खेलना पॉसिबल नहीं होगा। तो अब जो मेरा मेन अकाउंट है पुनीत, उसी अकाउंट से अब मैं आपके साथ खेलूँगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम बेबीलोन में थे और बेबीलोन से हमने अपने आप को एंटिक्विटी में एग्जिट कर लिया था, मैंने खुद को। और अब मैं एग्जिट एंटिक्विटी की स्टार्टिंग में हूँ जी। तो आज हम बेसिकली क्या करेंगे, ग्रीस एक्सप्लोर करेंगे। और ग्रीस एक्सप्लोर करने के साथ साथ हम माउंट ओलंपस जाने की कोशिश करेंगे मैनुअली। क्रिस्टल के थ्रू तो हम गए थे। हाँ, ये मेरी टोटल हेल्थ है जो इस कैरेक्टर की है। और रेजरेक्शन देखिए, You are in the level 34-43. In the resurrection 47 days in the rank pacifist. You're 31.5 2100, 59 tires, 0 guns, 0 journey and 0 6. You have 2 credits on your account. हाँ, ओके। तो अब हम एंटिक्विटी में हैं। तो अब यहाँ से हम मूव करते हैं ग्रीस की तरफ। ओके, तो चलिए चलते हैं। हम उसी टावर पे के करीब पहुँचेंगे जिसे हमने पिछली बार तोड़ा था, और आज हम एक बार फिर उसे
तोड़ना है। तोड़ते हैं। चलिए यहाँ से पैसे हटाते हैं हम। Choose about combat mode. कमबैक मोड, ओके। तो आज मैं बजूका के बाद आपको एक दूसरी गन दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल MK44 जिसका जिक्र मैंने पिछली बार किया था। आज मैं वही गन यूज़ कर रहा हूँ, MK44, क्योंकि अब मेरा मेन कैरेक्टर है, तो इसलिए मैं अपने वही रिसोर्सेज यूज़ करूँगा No longer pacifist. और आपको उनके बारे में बताता जाऊँगा। इसमें 3 गोलियाँ डलती हैं, लेकिन इसका कस्टम कॉम्ब है अवेलेबल। अगर वो आप ख़रीद लेते हैं तो इसमें जो डलने वाली गोलियों की तादाद है वो 10 हो जाती है। देखिए 10 bullets left in the loader. All items mounted 100 MK44. 1. Command portal. Custom loader for MK44. 2. कस्टम लोडर फॉर MK44, ओके। मेरे पास 2 हैं, तो चलिए वॉल को तोड़ते हैं पहले, कवर को। डन, ओके। Choose an option. मैं पैसिव मोड वापस करता हूँ Combat mode. Pacifist mode. और चलता हूँ। You see ये something? आपने दूसरी जो आवाज़ सुनी वो आवाज़ MG42 की थी, क्योंकि MK44 क्योंकि एक हैवी गन है, इसको ड्रॉ करके आप जो है वो चल नहीं सकते। तो अब मैंने इसको हटा दिया अपने लिस्ट से और MG42 को ड्रॉ कर लिया ताकि मैं इजीली मूव कर सकूं। और मैंने कॉम्बैट मोड में MK44 चलाई थी और वॉल को तोड़ा था। हंटर मोड में आप वॉल्स को नहीं तोड़ सकते। अब हम ग्रीस को एक्सप्लोर करेंगे। ग्रीस जो है वो आपने जिन लोगों ने पढ़ा होगा एंशिएंट ग्रीस के बारे में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मौजूद मिलती हैं। एंशिएंट ग्रीस के वो सारे शहर, वो सारी सिविलाइजेशन, वो जो गॉड्स हैं, ओलंपस, माउंट ओलंपस है, You see some civilizations in which entrance to Egypt. You only see ओके, sand. Is it इजिप्ट worth है, it? ओके। इसके बाद ग्रीस आएगा, ये इजिप्ट है, ओके। इजिप्ट भी यहाँ पे है, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे, अगर कभी चला मौका लगा तो चले जाएंगे। वैसे वहाँ पे तो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक अमांद्रा है जो अभी फ़िलहाल जो ज़्यादा काम का एक अच्छा गॉड है। You see passage to Greece. पैसेज टू ग्रीस, चलिए हमारी मंजिल आ गई है। You enter Greece. Passage back to antiquity. ओके, हम ग्रीस में पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए हमें राइट की तरफ जाना है। यहाँ हमें 2-3 काम करने हैं। एक तो हमें ओलंपस एक्सप्लोर करना है और ओलंपस एक्सप्लोर करते करते जो चीज़ें आएंगी उन्हें हम विजिट करते जाएंगे। उससे पहले ग्रीस में एक जगह है एलिस, जहाँ पर एक क्वेस्ट आप डेली कर सकते हैं। उस क्वेस्ट को करने से आपको 50 मिलियन कॉइन मिलते हैं। तो उस क्वेस्ट का नाम है सेव ग्वावाहारा। एक कबीला यहाँ पे शो किया गया है, वहाँ पे एक ओल्ड रेजिडेंस है, उससे आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। वो आपको कहता है कि जी मुझे यहाँ पे एक मनूर है, स्टेबल है, वहाँ से बदबू आ रही है, तो आप उसको साफ़ कर दें। तो आपने वहाँ जाके वॉल्स तोड़नी होती हैं और वहाँ पे जो ऑक्स होता है उसे किल करना होता है। और आपको वो वापस जब आप उस बूढ़े के पास आते हैं, उसी ओल्ड रेजिडेंस के पास आते हैं, तो आपको 50 मिलियन कॉइन मिलते हैं। ओके, तो लेट्स मूव। White and fluffy. ओके, Let's ये camp जोन at the seashore. ग्री क्वेश्चन है। तो हम पहले एलिस चलेंगे। ये वही शार्पन रॉक वाला, ये देखिए, ठीक है। अब मैं अपनी वॉन्ड Seven यूज wants to कर cast super speed. लेता हूँ। Makes you a super jump. It's speed. Make. उसके बाद हम वापस आएंगे मेमिया की तरफ। Squeeze. Please. Back to the kingdom of Elis. Okay. You enter the kingdom We of are Elis. here. You see an old resident with 2 million. हाँ, यू सी ओल्ड रेजिडेंस। अब इसे अपनी तरफ बुलाने के लिए हम सोशल यूज करेंगे सेमीकोलन से, Select the social. और नंबर 5 वाली जो सिटी है उसे बजाएंगे। 5 नंबर पे जो आती है इसे बजाते हैं, देखते हैं हमारी तरफ आता है कि नहीं। नो, अभी नहीं। फिर से ट्राई करते हैं। Select the social. Old resident says to Tunis, "Hi, as you can notice, a very strong smell comes from the stables, and I can't tolerate this horrible odor anymore. And the worst, it seems that nobody cares about it. If you help me, I promise I will give you something in return." ओके, तो मुझे जवाब मिल गया। इसे आपको ढूंढना पड़ता है खुद, कई बार ये बहुत दूर भी होता है, लेकिन मुझे नज़दीक मिल गया ये ओल्ड रेजिडेंस। तो मैं उसी मनूर की तरफ जा रहा हूँ और मैं आपको मनूर दिखाता हूँ, वो स्टेबल। ओके, Here, you see the entrance of the stables. हियर यू सी द एंट्रेंस ऑफ द स्टेबल। ओके, हम चलते हैं इसके अंदर। You enter the audience. There's nobody else in the map. चलिए, आपको पहले इसमें एक चक्कर लगवा देते हैं ऑडियंस टेबल में। अभी यहाँ पर ओके,
अभी यहाँ पर वॉल्स आई नहीं हैं जिन्हें हमें तोड़ना है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि ऑलरेडी किसी ने रिक्वेस्ट की है। तो यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि इस क्वेस्ट को आप दिन में 24 आवर्स में एक बार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो होपफुली अब जो रॉक्स हैं, दीवारें हैं, वो आ गई होंगी और उन्हें अब हमें तोड़ना है। तो अब हम अपना कॉम्बैट मोड ऑन करते हैं वापस। ओके, तो कॉम्बैट मोड जब तक ऑन हो रहा है मैं आपको बता दूं, ये किंगडम ऑफ एलिस है ग्रीस में। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी जगहें हैं, अमेज़न किंगडम भी है, एक माउंटेन है, जो अगर आप खुद एक्सप्लोर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पूरी चीज़ें तो हम नहीं एक्सप्लोर करा सकते, लेकिन हाँ, माउंट एलिस ओके की जर्नी हम ज़रूर करेंगे। तो हम यहाँ पर एक ऑक्स भी है, वो हमें मारने के लिए आएगा। ये आ गया है। अभी मैंने ऑफ कर रखा है गैनीमेज को, पिछली बार आप आवाजें सुन रहे थे। तो अब मेरी हेल्थ भी फुल है, देखिए। 2,416,000 इतना आसान नहीं है मारना, चले मर जा। चलें, that's it. Died. ओके, हम यहाँ से बाहर चलते हैं। उसी ओल्ड रेजिडेंस के पास जाना है। ओके, ये रहा। देखते हैं सीटी पे जाते हैं क्या होता है। 50 million coin, we got it. Good. अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फायर हॉर्स वगैरह वगैरह, छोटे छोटे घोड़े हैं जो न्यू प्लेयर्स आते हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा है घूमने फिरने के लिए। ठीक है, वो किल करते हैं, उनको कॉइन वगैरह मिलते रहते हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे मेमिया की तरफ। ठीक है, डिपार्चर फ्रॉम द किंगडम। ओके, तो बाहर आ गए हैं हम यहाँ से और अब लेफ्ट की तरफ हम जाएंगे। लेफ्ट में है मेमिया और ये पूरा ग्रीस इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। पाथ टू अर्गिस है। अर्गिस में एक बाग है, बाग में जहाँ पे गोल्डन एप्पल मिलते हैं, जो आप एक घोड़ा है, घोड़े को देकर के आप ओलंपस भी जा सकते हैं। लेकिन हम घोड़े पर सवार होकर नहीं जाएंगे, हम मैनुअल जर्नी करेंगे। और ओके, a steep road that lead to the city of Memia. Let's move. ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेमिया का शहर आ जाना चाहिए। यस, एंट्रेंस टू द सिटी ऑफ मेमिया। ओके, हम मेमिया में एंटर कर गए हैं। ओके, यहाँ से हमारी जर्नी माउंट ओलंपस की शुरू हो जाती है और अब आएगी हमारी एक ओके, अब हमारी एक केव आएगी, मेडुसा डेन। जो लोग ओलंपस मिथोलॉजी के बारे में जानते हैं उन्हें मेडुसा डेन पता होगा अच्छी तरह से। तो उस मेडुसा डेन को हम क्रॉस करेंगे। ओके, ओके, जहाँ से मौत और खून की बू आती है उस केव में। तो यहाँ से हम नीचे उतर आए हैं। सबसे पहले देखिए, जोन भी देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम नीचे उतरे हैं। इसके बाद हम राइट। यहाँ पे भी एक दोस्तों मेमियन लॉइन होता है। अब ये मेडुसा डेन नहीं आई है, यहाँ पे एक लॉइन होता है, मेमिया लॉइन। ठीक है, तो इसे अभी हमने कुछ नहीं कहना। तो मेडुसा डेन में हम एंटर करेंगे यहाँ से। It is like a nightmare. You enter a cave darker than the previous one. Cave exit. Medusa's lair. Nothing nearby. Nothing near. Nothing. Nothing near. Nothing near. Nothing. Nothing near. Nothing near. Nothing. Nothing near. Nothing near. You see a Medusa with 10 million of health. 10 million of health की मेडुसा। मेडुसा दोस्तों एक समझ लें कि देवी ही थी एक तरह से ग्रीस की, ग्रीक मिथोलॉजी की, और लोग काफ़ी ज़्यादा इसकी पूजा करने लगे थे एक वक्त में। तो जो कि अथीना को पसंद नहीं था, जो जूस की बेटी थी। तो कुछ ऐसी स्टोरी है कि उन्हें उसे सांप बना दिया गया था, जो कि आज यहाँ पे इस एक केव में डाल दिया गया था जिसे, और इसे यहाँ पर भी बनाया गया है। तो अब हम इस केव से जल्दी से एग्जिट कर जाते हैं भैया, और ख़ुद को हम इस ग्रीस के, इस मेमिया शहर के ईस्ट में हम मिलेंगे। ओके, यहाँ से ऊपर चलते हैं। ईस्ट में हम एग्जिट हो जाएंगे एक तरह से। ये कोस्ट एग्जिट, ओशन आ गया।
यहां से आपको पॉजिडन का महल मिलेगा। ये समंदर है। ओके, ये देखिए जोन। Here is a barrier that prevents passengers from going forward because there is only space for boats that intend to transit through this endless sea. यस, अब यहाँ पे आपको बोट के थ्रू ही जाना होगा, लेकिन बोट में जाने से पहले मैं आपको जरा पॉजिडन का महल बाहर से दिखा देता हूँ, ताकि आप जब आए तो इसके बाद पॉजिडन के महल में खुद ब खुद जाए। तो हम 15 टाइल नीचे जाते हैं। आइडिया से 1-2 टाइल ज्यादा भी हो गए हैं थोड़ा सा। तो अब राइट की तरफ। टायर ज्यादा हो गया है भैया। हाँ यस, गुड, ताता मिल गया हमें। Entrance to a beautiful palace made of corals. यस, एंट्रेंस टू द ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ कोरल्स। तो ये पॉजिडन का महल है, जहाँ पे समंदर का राजा जो है, इनका बादशाह पॉजिडन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आप इसे भी किल कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें इसे किल नहीं करना है और हम वापस लेफ्ट की तरफ चलते हैं और इसके बाद हम ऊपर जाएंगे। यस, लेफ्ट की तरफ चला के और हम फुल ऊपर जा रहे हैं, उसी जगह पे जहाँ पे वो कहता है कि भैया बैरियर है यहाँ पे, भाई बोट के बिना आप नहीं जा सकते। तो अब हमें बोट चलानी है। बोट कैसे चलानी है? इस जगह पे हम एंटर दबा देंगे। चलिए, बोट की आवाज़ आपको सुनाई देगी ना। अब हम राइट लेफ्ट एरो प्रेस करते रहेंगे और बोट हमारी चलेगी। और बोट हमारी चल रही है। यहाँ पे जो हम लोग माउंट ओलंपस क्रॉस करेंगे, मैं आपको ये बता दूँ कि वो पूरा कैमरा के थ्रू आपको देख के करना है। ठीक है, मैं आपको टाइल ज़रूर बताता जाऊँगा, लेकिन आपको वो खुद क्रॉस करना है। यहाँ पे कोई एनिमल है? नो, यहाँ पे हमारी कोई की काम नहीं करेगी। सिर्फ हम पिंग देख सकते हैं, लेकिन ना हमारा यहाँ पे एम काम कर रहा है, ना ही लोकेशन काम कर रही है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो बस ये थोड़ा सा रास्ता है जो जल्दी ही हम निकल जाएंगे। यहाँ पे एरो प्रेस करते रहना हमें, राइट लेफ्ट एरो। ओके, ये सब बाहर निकल आए। यस 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 यस। ओके, क्रीट, ये वही जगह है जहाँ पर हम सींग लेने के लिए आए थे बेबीलोन की क्वेस्ट करते हुए। एंटर द क्रीट आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर एक भूल भुलैया है दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप उसे विजिट कर सकते हैं और उसमें भी 1-2 NPCs हैं, उन्हें आप किल कर सकते हैं। वो भी अच्छी मज़े की बनी हुई है, तो आप उसे विजिट ज़रूर करें। यहीं राइट आते आते। ओके ओके, बेस ऑफ द माउंटेन। चलिए, द रोड टू ओलंपस माउंटेन फाइनली। ठीक है, ये यहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए। वो कहता है कि भाई आप महसूस करते हैं कि आप काबिल ही नहीं थे ओलंपस में रहने के। ये जब हम ओलंपस से बाहर निकलते हैं तो अच्छी खासी ऐसी डिस्क्रिप्शन है ये। तो अब हम ओलंपस में जाने के लिए सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैमरा से, यानी दूसरी टाइल पे जंप है, तो इस तरह का जंप जो होगा वो एक बार अप एरो प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। हो गया। ठीक है, अब राइट की तरफ हम देखते हुए जाएंगे कैमरा से 10 टाइल, बल्कि 10 टाइल भी देखने की जरूरत नहीं है। जब मड की टाइल आए, कीचड़ जैसी टाइल आए, तो वहां आपको रुकना है। ये 2 टाइल्स हैं इस तरह की, दूसरी टाइल पे मैं रुक गया हूं और उसके बाद अब है जंप। जंप कहाँ है? 1 2 3 4, 4th टाइल पे जंप है। ठीक है, तो मैं ऑटो वॉकिंग डिसेबल करता हूं और 4 या 5 टाइल का जंप करता हूं। ओके, मेरा 5 टाइल का जंप मैंने किया और वो हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ राइट में। अब मुझे कैमरा देखना है क्योंकि सारी टाइल ये एक जैसी है।
यस, मैं फिर पहुंच गया हूं। अब उसके बाद जंप कहाँ है? 1 2 2 टाइल का राइट में जंप है। राइट में देखिए कैमरा से 1 2, ठीक है, 2 टाइल का राइट में जंप है। तो मैं यहाँ पे जंप करता हूँ, जंप हो गया है। ओके, तो अब रास्ता है ऊपर को। कैमरा से मैं चेक कर रहा हूँ, ये रास्ता ऊपर को जा रहा है। यस, यहाँ तक ये रास्ता जा रहा है, मुझे ऊपर जाना है। ठीक है, अब मैं पहुँच गया हूँ ऊपर को। अब देखते हैं जंप कहाँ है। ओके, अभी ये टाइल्स हैं। हाँ, वॉल्केनो वाली फिर वही टाइल आ गई। तो ये टाइल आपको पूरी बीसी में वॉल्केनो वाली जगह पे ये टाइल मिलेगी जहां जहां से जंप करना होगा। तो अब 1 2 3 4 5 टाइल पे जंप है, 5th टाइल पे जंप है। तो जंप करते हैं, लेट्स जंप। गुड, ठीक है। उसके बाद ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है, और 1 2 3 4 5 अगेन 5th टाइल पे जंप है। ओके, जंप हो गया हमारा। अगेन 5th टाइल पे जंप है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जंप करते हैं। ओके, यहाँ फिर हमारा जंप हो गया है। यस, ठीक है। अब जंप नहीं है। ओके, अब उसके बाद हमें जाना है नीचे की तरफ। देखिए रास्ता नीचे को जा रहा है। ठीक है। इवेंट स्टार्ट हो रहा है। चलिए, इसके बारे में भी आपको फिर कभी बता देंगे। इंडिजिस रेडिलियन, ठीक है। अब ये राइट साइड में कैमरा देख रहा हूं। सेम टाइम, ठीक है। अब देखिए रास्ता ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 टाइल का जंप है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई। हाँ, हो गया, गुड। अच्छा, उसके बाद हाँ, कैमरा से रास्ता है हमारे पास। ये जब ये टाइल आ गई तो अब हमें यहां से ऊपर जाना है। देखिए, फुल ऊपर हमें यहां से नहीं जाना है, ये याद रखना है। फुल ऊपर आप यहां से न जाएं, क्योंकि अगर फुल ऊपर जाएंगे तो आप जब यहां से जंप करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो आप गिर जाएंगे। तो हम गिन के 62 टाइल ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ से हम जब 62 टाइल ऊपर आ जाते हैं, 62 या 64 या उससे 1-2 टाइल आप नीचे भी रह सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इतनी टाइल पे रहें। तो यहाँ से हमें अपने कैरेक्टर को फॉल कराना है। जंप हम नहीं करा सकते क्योंकि जंप अप एरो से होता है, और अप एरो अगर प्रेस करेंगे तो वो एक टाइल ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे 10 टाइल राइट, ये देखिए, और उसके बाद नीचे 13-14 टाइल ये ऊपर है। तो यहाँ पे हम अब फॉल कराएंगे और ऑटो वॉकिंग को डिसेबल रखेंगे। ओके, तो अब हम फॉल कराएंगे जल्दी से। यहाँ पे 10 टाइल का फॉल हमें करना है। डन, गुड। यहाँ पे हमारा फॉल हो गया है। तो उसके बाद हम देखते हैं, एक टाइल है, यहाँ पर हम पहुँचते हैं और उसके बाद कैमरा से राइट चेक करेंगे। 1 2 3 3rd टाइल पे एक टाइल है राइट में, वहां तक हम पहुंचेंगे जंप करके। ओके, उसके बाद 1 2 3 4 4th टाइल है राइट में, वहां हम पहुंचेंगे। कैमरा के जरिए देखा हमने। अब जंप करके पहुंचते हैं। ओके, उसके बाद ओके 1 2 1 2 2 टाइल ऊपर, 1 2 और 2 टाइल राइट, 1 2। मैंने आपको बताया कि ये 2D गेम है और यहाँ पर जो है जो हम ऊपर की तरफ जाते हैं वो अप एरो से जाते हैं। तो यहाँ पर जब ऊपर की तरफ रास्ता चेक होगा वो भी कैमरा के साथ अप एरो से ही होगा। तो अब 2 टाइल का जंप है राइट में। ओके, हो गया है। उसके बाद देखते हैं
1 2 3 4 5, राइट में 5 टाइल हैं, यहाँ हमें जंप करके पहुंचना है। ओके, हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे। पहुंच जाएंगे हम बहुत जल्दी। ओके, हम ऊपर पहुंच चुके हैं। इसके बाद लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है, राइट को रास्ता नहीं है। तो लेफ्ट में हम 30 टाइल कम से कम बिना कुछ देखे हुए चले जाएंगे। अब इसके बाद 30 टाइल हम आ गए हैं। इसके बाद अब लेफ्ट में एक टाइल ऐसी है जहां से ऊपर जाने का रास्ता होगा, वो हमें देखनी है। हम कैसे देखेंगे? कैमरा से एक टाइल लेफ्ट और एक टाइल अप। तो यहाँ पे इसका मतलब टाइल जगह नहीं है ऊपर जाने की, तो हम इसी तरह देखते हुए जाएंगे। ओके, ये रही टाइम। यहाँ पे हमें ये भी देख लेना है कि कहीं जो ग्रीस का वॉल्केनो है वो एक्टिव तो नहीं है। /info टाइप करके Vesuvio, ओके ठीक है, ग्रीस का वॉल्केनो एक्टिव नहीं है। तो अब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। ऊपर हम पहुंच चुके हैं। अब राइट में देखते हैं रास्ता। ओके, रास्ता है पूरा, कैमरा से देखते हुए। ओके, ये लास्ट है। ओके, यहाँ से उसके बाद रास्ता राइट में देखते हैं। रास्ता नहीं है। ओके ओके, 2 अप 2 राइट, उसी तरह का जंप है 2 टाइल का। लेट्स ट्राई। ओके, फिर इसके बाद इसी तरह का 2 टाइल का फिर से जंप है। मुझे पूरा देखना पड़ता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, आप भी, मैं आपको बता दूं, इस रास्ते की कोई गाइड या कुछ नहीं है, आपको कैमरा के जरिए खुद ये रास्ता तय करना है। ओके, 6 टाइल राइट में, तो हमें यहां पर मूव करना है जंप करके। ओके, फिर 2 टाइल राइट, 1 2, तो यहां पर हम पहुंचेंगे जंप करके डेफिनेटली, और एक टाइल ऊपर हमारे पास रास्ता है। इसके बाद फिर से राइट में रास्ता जा रहा है। ओके, ओ, ये टाइल यहाँ पे निशानी है। जब आप इस टाइल पे पहुंच जाएं तो समझ लें कि आपकी मंजिल करीब है। लेट्स मूव अप। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं और इसके बाद इसका मतलब हमारी मंजिल करीब है। यहाँ देखिए 1 टाइल अप और 2 टाइल राइट, हमारी मंजिल है। सो लेट्स जंप। एंट्रेंस टू माउंट ओलंपस। हम माउंट ओलंपस में पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये ओलंपस का रास्ता है। हमने एंटर कर दिया। ओके, तो हम माउंट ओलंपस में हैं। यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कांस्टेंट बैटल में किसी भी तरह की कोई गाइड नहीं है। कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस आए थे और लोग कंपेयर कर रहे थे कि STW की तरह क्या यहाँ पर भी कोई गाइड्स हैं। ऐसा नहीं है। STW में गाइड्स की जरूरत होती है, लेकिन कांस्टेंट बैटल में गाइड्स की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर रास्ते बहुत आसान हैं। और हाँ, फिर भी आपको अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर एक डिवाइस है All items. GPS. Run. GPS, ठीक है। तो इस पर हम जब स्पेस बार प्रेस करते हैं, You place a battery on your GPS device and get ready to start your route. Choose your destination with the arrows and press enter. कुछ रास्ते यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ मैप्स का यहाँ पर कुछ मैप्स की लिस्ट है। The indigenous village. Babylon. Babylon, इंडिजिनस विलेज, The engineer's house. इंजीनियर्स हाउस, The sorcerer's house. सॉर्सरर्स हाउस, इंजीनियर हाउस में हम आए भी थे। The town of Santa Berlina. टाउन ऑफ सेंटा बर्टलिना, Ragunia. रगुनिया, Egypt. इजिप्ट, Greece. ग्रीस, The real estate. द रियल एस्टेट, Ocean. ओशन, The mountain. द माउंटेन, Sorrento's hill. सोरेंडोज हिल, Mount Olympus. माउंट ओलंपस, Rome. रोम, Jungle. जंगल, The residential neighborhood. द रेजिडेंशियल नेबरहुड। ये कुछ मैप्स हैं, इंपॉर्टेंट मैप्स, जिनकी लिस्ट इस गेम में अवेलेबल है। तो सपोज टू भी मुझे Jungle. जंगल जाना है, तो यहाँ से मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूँ। Your destination will be jungle. योर डेस्टिनेशन विल बी जंगल। तो देखने के लिए Your route starts at the forest. Would you like to exit? Your route starts at the forest. योर रूट स्टार्ट्स एट द फॉरेस्ट। मुझे फॉरेस्ट जाना होगा सबसे पहले, लेकिन अब मुझे नहीं पता सपोज टू बी फॉरेस्ट कहाँ है, तो मुझे कोई और लोकेशन चूज करनी है। लेट्स सी कौन सी लोकेशन सूटेबल है। All items. GPS. Run. You place a battery in indigenous village. Babylon. The engineer's house. The sorcerer's house. The town of Santa Berlina. The sorcerer's house. द सोर्सरर्स हाउस। Your destination will be the sorcerer's house. Your route starts at the city's plaza. ओके, द रूट स्टार्ट्स एट द सिटीज प्लाजा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि सिटी प्लाजा में टेलीपोर्ट करके इसके बाद हम सिटी प्लाजा से फिर वहां पर एक रैंप आता है, रैंप में जंगल तक जाएं और उसके बाद आगे जंगल को दोबारा ट्रैक कर लें। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कांस्टेंट बैटल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वही आपको गाइड करते हैं। एसटीडब्ल्यू में इस तरह की गाइडेंस एडमिन्स की तरफ से नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको दी जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हम अब हैं ओलंपस में, तो एक और मैप हम देखते हैं। यहाँ से एक और जगह है जो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, वो है अंडरवर्ल्ड, हिडीज का महल। ठीक है, वहां भी हम जरा चलते हैं। तो ये जो हमने जंप किया है, अगर हम ये जंप ना करते बल्कि करना ही पड़ता, तो इसके राइट साइड में जो था वो हिडीज का महल था। तो हम उसी जगह वापस आते हैं अपना फॉल करा के 2 टाइल का। Roads that will take you to the imposing abode of the gods. You are facing a large and dangerous mountain. और उसके बाद जो है राइट में हम एक बार फिर फॉल कराते हैं और हमारा ये 4 भी गिरेगा। यस, डाउन। हम नीचे आ गए हैं वापस और हम नीचे की तरफ जाएंगे अंडरवर्ल्ड में, जहाँ पे हेडीज का महल है। और हेडीज के महल के 2nd फ्लोर पे हेडीज होता है, जिसे आप किल करेंगे तो आपको हेलमेट ऑफ हेडीज मिलता है, जिसे आप हाइड हो सकते हैं, छिप सकते हैं, रूपोश हो सकते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रैंडम है और उसकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा होती है हेडीज की। तो यहाँ पे क्योंकि वॉन्ड नहीं चलती है तो मैं वॉन्ड यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही वॉन्ड अंदर यूज़ होगी तो मैं वॉन्ड यूज़ करते हुए आपको अंदर आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो लेट्स मूव 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 फास्ट। ओके, ये देखिए A dark entrance in the middle of a terrible fire. Would it be? Okay, exit of this. केव आ गई। ठीक है, Choose the spell you want to लेट्स cast. मूव। Speed. Super jump. Speed. Auto walking enabled. Yes. Now we are going to the castle of Hades. A sudden descent. With each step, अब हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं। a sudden descent. With each step, it seems Yes. like a higher force volume now. क्या एटमोसफेयर बनाया हुआ है, क्योंकि हेडीज जो था वो अंडरवर्ल्ड का किंग था, काले जादू का जो बादशाह था वो, तो उसी तरीके का यहाँ पे ये सिस्टम बनाया हुआ है। Your regular rock. Your regular rock. In the midst of this dreadful darkness, you can hear the flow of river in the distance. At this point, your darkness is broken, and you feel like the cold world will unfold. Slippery rocks. The cold wind blows from the depths of this place, bringing with it. यहाँ पे भी हम बोट चला रहे हैं। यहाँ से हम चाहें तो रिवर को वैसे भी क्रॉस कर सकते थे, नीचे जाके ऊपर आके वो हम कर सकते, लेकिन वो हमने नहीं किया। आपको बोट चलाना मैंने सिखाया, एंटर प्रेस करके। ओके, तो अब ऊपर चलते हैं। Choose the spell you want to cast. The rock peak in the middle of the river. You're there. ओके, यहाँ से जब हमने एक जंप किया ऊपर को, तो यहाँ पे हमें जोन मिल गया, Swimming through this. एंटर। ठीक है, Choose the spell you want to So- cast. Speed. Make. फास्ट। Black and poison rocks. Asphodel field. Black asphodel field. Black grass scrambled by yawns of dead feet. A bit. ये एस्टेबल है। यहाँ पर भी छोटे छोटे कई सारे एनपीसीज हैं और
ये कुछ रूहें हैं, कुछ भूत प्रेत, बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग अब हेडीज़ के महल को पहुँचने को हैं। बस हम बाहर से ही आपको हेडीज़ का महल सिर्फ दिखाएंगे, अंदर हम नहीं ले जाते आपको। इतना मैंने आपको बता दिया, जो हेडीज़ का जो महल है उसके 2nd फ्लोर पे हेडीज़ खुद होता है। तो ये स्टेबल हम क्रॉस कर रहे हैं पूरा का पूरा, और ट्री तक हम पहुंच गए, और यहाँ से ट्री से नीचे उतरना है हमें। ओके, यस, ओके, और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब हमें लेफ़्ट आना है, और लेफ़्ट आना है तो ध्यान से देखना है जो हेडीज़ के महल का जोन है इंग्लिश में। लेट्स सी, Persephone's Garden. ये है परसेप्नीज गार्डन। ओके, यहाँ पे परसेप्नी है। A fruity tree. Persephone's Garden. Between these two immense trees is the entrance to the diabolic palace of Hades. Surely the river awaits you somewhere. Castle exit as if it were no longer possible. Your fear increases terribly. The demonic. The long corridor. ये हेडीज का कैसल है। तो आज हमने आपको ग्रीस में हेडीज का कैसल दिखाया है, और ओलंपस, सॉरी, तो ये स्पेल की आवाज आनी थी भाई। तो हमने ओलंपस तक आपको मैनुअली पहुंचाया है, और हेडीज का कैसल आपको दिखाया है। यहाँ बता दें, ग्रीस का सेंटरेनी जो वॉल्केनो है वो एग्जिस्ट करता है, तो उस वॉल्केनो से आपको बचना होता है, और अगर आप नहीं बच पाएंगे तो आपका लॉस हो जाता है। तो आज के ट्यूटोरियल में मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। अगले ट्यूटोरियल में हम कोशिश करेंगे कोई और मैप आपको विजिट कराएंगे। तो इसके साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम, आज का ट्यूटोरियल खत्म करने की दीजिए इजाज़त। बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद, जय भारत। कितना मजेदार गेम है ना। काश इतने बिलियंस रुपीस हमारे पास सच में होते। चलिए कोई बात नहीं, गेम में ही सही, बट वी आर बिलियनियर्स नाउ। हमारे पास बहुत सारे पैसे, बहुत सारे कॉइन्स हम इस तरीके से जमा कर सकते हैं, और इस तरीके से हम मैप भी यहाँ पर फिर सकते हैं। तो काफ़ी इजी गेम है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम पसंद आ रहा होगा। और आपके फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक डाउट था हमारे लिसनर्स को कि मैप उन्हें चाहिए था फिजिकल में, तो आज पुनीत सोनी जी ने वो क्लियर कर दिया कि मैप की कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2D गेम है और इसमें कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। बस आपको ध्यान रखते हुए इसको खेलना है, और याद रखना है कि किस मैप में क्या लोकेशंस है। तो ये था आज का शो। आप हमें सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को। रेडियो उड़ान की अपनी ऐप है, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे, वहाँ पर आप हमें सुन सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com, वहाँ पर विजिट करके भी हमें सुन सकते हैं। इसके अलावा जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस है या फिर स्मार्ट स्पीकर्स है, जैसे कि एलेक्सा या गूगल हो गया, वहाँ पर भी आप हमें सुन सकते हैं। आपको सिर्फ कहना है एलेक्सा प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन, तो आपको वो चला देगी। गूगल को भी आपको यही कहना है। तो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं रेडियो उड़ान को सुनने के लिए, तो आप किसी भी माध्यम से हमें सुन सकते हैं और हमारे साथ किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो। यूट्यूब पर जो हमारे वीडियो आते हैं वहाँ पर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ट्यूटोरियल भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम कोई ट्यूटोरियल बनाएं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ फरमाइशें आ रखी है मेरे पास, तो वो हमें करनी है पूरी, शॉर्टली ही हम लेके आएंगे। तब तक के लिए लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, सुनते रहेगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।